नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आईपा में। आगरा में हैं इस वक्त हम, और हमारे साथ शिवसेना के जिला अध्यक्ष इस वक्त मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारी है, क्या शिवसेना भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में मैदान में उतरने जा रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। नमस्कार, आप अपना नाम बताएं। बीनू लवानिया, जिला प्रमुख शिवसेना आगरा। क्या तैयारी है विधानसभा चुनाव की? उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर शिवसेना की घोषणा हो चुकी है। अभी आपने कल देखा होगा मुजफ्फरनगर में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत जी का ऐलान किया है कि शिवसेना उत्तर प्रदेश के अंदर 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो विकल्प है वो शिवसेना ही है। क्योंकि शिवसेना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो महाराष्ट्र में हमारी पीठ पर छुरा भोंका था, और एक सवेरे अंधेरे की रात में उनके मुख्यमंत्री जो है शपथ ले आए थे, शिवसेना के साथ धोखा किया था, उसी को ध्यान में रखते हुए और हिंदुस्तान की जनता को हिंदुत्व के नाम पर लूटने वाले और सरकार के द्वारा गरीब असहायों, निर्दय असहाय और अन्य समाजों के लोग जो हैं, दलित समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोगों के संग जो विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको ध्यान में रखते हुए सेवा, सुरक्षा, विकास को लेकर शिवसेना उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। आगरा में 9 विधानसभा सीट है, कितने सीटों पर प्रत्याशी दे रहे हैं आप? शिवसेना के अंदर 5 सीटें के लिए उत्तर प्रदेश में कहा गया है कि आगरा में शहर की 5 सीटें आप लड़वाएं। उसके लिए नाम प्रस्तावित हैं और कल या परसों में ही हम लोग नाम इनकी लिस्ट फाइनल कर देंगे। क्या मुद्दे होंगे आप? हमारा मुद्दा होगा हिंदुत्व होगा, सेवा, सुरक्षा, विकास का मुद्दा होगा और महंगाई हो मुद्दा होगा। हिंदुत्व मतलब बीजेपी का भी ये हिंदुत्व का एक एजेंडा है, बहुत से आपका भी पहले रहा है हिंदुत्व का मुद्दा, लेकिन अभी जो क्या फिलहाल अभी भी आप हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व ढकोसला है, झूठा है। आपने जब देखा होगा कि जब बाबरी विध्वंस हुआ था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता मौजूद थे मंच के ऊपर। विध्वंस होने के बाद जब बाबरी मस्जिद ढाई गई तो सरकार के द्वारा गिरफ्तारी हुई, मीडिया के द्वारा बाला साहब ठाकरे से पूछा गया था कि ये बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ है, ये किसने किया है? तो बाला साहब ने कहा कि ये मुझे जानकारी नहीं है, आप बताइए किसने कहा है। तो उन्होंने कहा कि सुरेश बघेल नाम का व्यक्ति आपके यहाँ पकड़ा गया है, वो अपने आप को शिव सैनिक कह रहा है। तो बाला साहब ने जवाब दिया कि इस मस्जिद गिरने का और ढहाने का मुझे गर्व है, शिवसेना इसकी जिम्मेदारी लेती है, इस काम को शिवसेना ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले अमरनाथ यात्रा को लेकर आतंकवादियों ने स्पष्ट कहा था कि हम अमरनाथ यात्रा नहीं होने देंगे। तो बाला साहब ही हिंदुत्व के प्रेमी हैं। ठीक है, वो सब ठीक है, वो तो हमको पता है, लेकिन आप बताइए, आगरा में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आगरा विधानसभा में, आगरा की जो समस्याएं हैं, ये यहाँ की जनता क्या चाहती है, आप उसके लिए कितने तैयार हैं? आप बहुत दिन से राजनीति कर रहे हैं, ये सब तो ठीक है, ये सब मुद्दे हैं, लोग उठाते रहते हैं बार बार और फिर भूल जाते हैं, लेकिन एक्चुअल जो समस्या है आगरा में, उस पर आप क्या कर रहे हैं? आगरा में सबसे मुश्किल समस्या जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर और विधायक और सांसदों ने जो वादा दिया था आगरा को कि आगरा में बैराज का निर्माण कराएंगे। जल समस्या हमारे जमुना पार के अंदर बहुत है, और आगरे के विकास के नाम पर आगरा के मेयर ने पूरे शहर को खोद डाला है। आप उसके प्रमाण आप चाहें तो हर चौराहे पर, हर जगह पर दे सकते हैं कि इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराया, सिर्फ लूट करने के नाम पर प्रदेश की जनता के टैक्स के पैसे को विकास के नाम पर आगरा के MG रोड पर बार बार फुटपाथ बनवाना, उनको बनवाना, उनको रंगवाना, इनका यही काम रहा है। आगरा की जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रही है। आप देख रहे हैं गैस के सिलेंडर की क्या स्थिति है, आटे की स्थिति क्या है, तेल की स्थिति क्या है, सब्जी की स्थिति क्या है। आम जनमानस को भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना के काल में जो लूट मचाई है, उसको ध्यान में रखते हुए शिवसेना की ओर जनता का झुकाव है। आगरा में शिवसेना परचम लहराएगी। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि हर बार आप चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वोट का प्रतिशत हो या फिर चुनाव जीतने की कोई बात नहीं पहुंचती। महाराष्ट्र से बाहर जो है शिवसेना का कोई वजूद नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग झंडा थामे, जैसे आप झंडा थामे हुए हैं, फिर से आप मैदान में आ रहे हैं, तो क्या आप किसी पार्टी का वोट काटेंगे या फिर चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं? शिवसेना को वोट काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदुत्व शिवसेना का प्रथम
कर्तव्य और निष्ठा के साथ हम बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर जन जन तक पहुंच रहे हैं। हिंदुत्व हमारा पहला है और हमारा विकास करना, सेवा सुरक्षा का विकास का हमारा नारा है। हम सेवा भी करेंगे, सुरक्षा भी देंगे, हिंदुत्व की रक्षा भी करेंगे। इसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और अब की बार आपको दिखाएंगे। पिछली बार आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ में थी, एनडीए सरकार के साथ में, लेकिन उन्होंने जो धोखा दिया, आम जनमानस को धोखा दिया, पूरे हिंदुस्तान की जनता को कोरोना के काल के अंदर लाशें बहाई गई, ऑक्सीजन की कमी रही, दवाइयों का अभाव रहा, गरीबों असहायों के साथ चालान किए गए। आज चरम सीमा पर आप देखा होगा, गरीब जनता त्राही त्राही कर रही है, चालानों के नाम पर, कोरोना के नाम पर इन्होंने उगाही करी है। इसको ध्यान में रखते हुए आम जनता इस बार इनको धोखा के रूप में इनको वोट नहीं डालेगी और शिवसेना का समर्थन करेगी 100%। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये शिवसेना के जिला अध्यक्ष हैं और लगातार इनका यही कहना है कि हम लगातार हमारी जो कोशिश है, इस कोशिश के तहत जनता को कैसे रिझाया जाए या फिर सेवा भाव के साथ हम मैदान में आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जनता हमारे साथ होगी।